Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 9 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं ओनली अबाउट रेशियो। जैसे में दिया रहता है ना कि लाइन दिया गया है, ठीक है। लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना है। एक पॉइंट है कोई, ठीक है, एक लाइन है, लाइन का तो दो वर्टिसेस होगा। अच्छा, इस लाइन को कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, अब केवल उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या किस रेशियो में एक पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है। तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए ताकि एक यहाँ से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाए। चलिए तो मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो, ओनली रेशियो के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो रेशियो पे बेस्ड होगा, यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, लेट रेशियो बी लैम्डा इज टू 1 और के इज टू 1, जो लिखना है जो लिखिए, ठीक है। लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है, के भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो चलिए फिलहाल हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एम इज टू एन हमने पढ़ा है, ठीक है, कि रेशियो में बांटने के लिए में रेशियो दो टाइप्स को होता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कहने का मतलब होता है एम इज टू एन को ही लैम्डा मान लिए, ठीक है। तो इज टू एन को देखिए, इसको बाय में लिख सकते हैं एम बाई एन, इसका टू लैम्डा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमने दे दिया, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि केवल लैम्डा अगर वैल्यू हम निकाल दिए, केवल लैम्डा का वैल्यू निकाल दिए तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए आज उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहां दिया हुआ है ए और बी, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिसेस भी दिया, इसका भी वर्टिसेस दिया हुआ है। अच्छा, इसका इस वर्टिसेस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एम आई राइट। और पी पॉइंट इसको किस रेशियो में, तो जब से इसे क्वेश्चन पूछता है तो इसको लैम्डा और इसको मान लेते हैं 1, मान लेते हैं कि पी लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। तो एक चीज आ गया, तो इसका कॉन्टेक्ट इधर से रहता है और 1 का कॉन्टेक्ट इधर से रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये एक्स वाला पार्ट है, ये वाई वाला पार्ट है। बार बार करते हैं, पहला पार्ट एक्स का होता है, दूसरा पार्ट y का होता है। तो चलिए लैम्डा इज टू 4, तो 2 इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 4, लैम्डा इंटू 4, लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इज टू -3 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज देखिए y वाला, यहां पर कुछ विशेष चीजें बताएंगे। देखिए तो लैम्डा इंटू -9 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है, और लैम्डा प्लस 1। देखिए इसमें क्या है ना कि हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है और यहाँ y बराबर यहाँ 5 दिया है, तो y बराबर यहाँ पर -5 दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कहते हैं x और इसका नाम है क्या, y। अच्छा, एक चीज जरा सा देखना है, ठीक है, कि ये इसमें भी लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, हाँ इसमें भी लैम्डा का वैल्यू निकलेगा और लैम्डा का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो किसी एक में निकाल करके किसी एक को जो हमें आसान लगे उसी को सॉल्व कर देते हैं और वही हमारा रेशियो दे देता है। तो इसी को सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 4 लैम्डा, देखिए 1 में -3 से गुना होगा तो -3, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि -3 को इस तरफ लेके आते हैं, प्लस 2 लैम्डा को इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 + 3 4 लैम्डा -2 लैम्डा हो गया ना। अच्छा 2 3 5 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 3 5, तो 5 = 2 लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर 5/2। तो लैम्डा का ही इंडिकेशन है, देखिए m बाई एन, एम एन, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं m, इसको हम क्या बोल रहे हैं n। तो देखिए m इज टू n, तो m बाई एन लिखते हैं, तो 5 इज टू
2 हो गया। तो इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो गया 5:2। तो हम क्या कहें कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 5:2 हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको हम आंसर लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो न्यूमेरिकल टाइप है। अब थ्योरी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको देखिए। हमने यहाँ क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया कि इन व्हाट रेशियोज डज द पॉइंट P25 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी ज्वाइन कर रहा है, उसको किस रेशियो में। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर हमने बताया ना, अच्छा यहाँ पर पूछ रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी लैम्डा का वैल्यू 5/2 ही आएगा, इसीलिए सिर्फ एक ही निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन व्हाट रेशियो। तो देखिए चालाकी वाला क्या काम है, चालाकी इसी को कहते हैं। देखिए ए है, ए क्या है 8 and 2 लिखा हुआ है। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -6 and 9, यही कोऑर्डिनेट है। चलिए पी एक कोई पॉइंट है, पी दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 and 5 है, ठीक है। तो अब पी किस रेशियो में ए बी को बांटता है, तो कुछ नहीं देखना है आगे पीछे, λ/1 लिख देंगे। तो देखिए लेट लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी है ना थ्योरी है, तो लेट ठीक है, पी डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू λ/1 रेशियो, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, लेट पी डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू λ/1 रेशियो, ठीक है। λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो चलिए तो ये। अच्छा, यहां से एक ही का वैल्यू निकालेंगे, क्या एक ही का वैल्यू हम बोले हैं ना, एक ही का। तो चलिए पी 2 बराबर ले लेते हैं, 2 बराबर यानी कि ये x का वैल्यू देता है ना और ये y का। तो देखिए जितना भी है ना, पहला टर्म x का वैल्यू देता है और दूसरा है y का वैल्यू देता है। पहला x का, दूसरा y का, पहला x का, दूसरा y का। बार बार बता रहे हैं क्योंकि इसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट आगे चल करके हम देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 2 बराबर हम लिख सकते हैं λ/6, λ/6 प्लस 1 × 8 बाई λ+1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2λ प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 = -6 λ प्लस 8, यहाँ हो गया। अच्छा, ये इसको 6 λ को इस तरफ लेके चले आते हैं। देखिए 2λ प्लस 6 λ 8, आइए 2 है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखते हैं इस तरफ, देखिएगा ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, 2λ है ना, तो 2λ और 6λ कितना हो गया, देखिए 8λ बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर λ बराबर 6/8 हो जाएगा, यानी कि 2/3/4 हो जाएगा। तो λ = 3/4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3:1। तो देखिए, तो हम क्या कहे P डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू λ/1 रेशियो, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वही, तो 3:4 रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप लोग ये बना सके और इसमें प्रोफिशिएंट हो सके, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस HW में है, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चंस HW में आप लोग बनाएंगे। लिखा हुआ फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4 5/12 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 1/2 3/2 एंड B 2 - 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर 1:5 आंसर दिए हैं। देखिए तीसरा का आंसर कितना है, 1:5। तीसरा का आंसर 1:5। अब चौथा का आंसर देखिए 4 का सेम टाइप क्वेश्चन है, 2:3 आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आंसर भी दे दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके का है,
देखिए इसको मैं एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखिए डिटरमाइन द रेशियो इन विच स्ट्रेट लाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 करंट डिवाइड्स द लाइन्स ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। देखिए ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम मान लेंगे a3 माइनस 1, ठीक है, और इसको हम मान लेंगे b8 9। क्लियर है? अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, इसको ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो चलिए इसको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अच्छा ये डिवाइड कर रहा था, कोई पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। चलिए तो यहां पर हम मान लिए p, ठीक है, p, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होता है, p का कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट देगा p एक्स वाई, देखिएगा ये एक्स वाई वैल्यू देगा, तो हमने चलो एक्स वाई ले लिया। अब हमारा कहा नाम है कि ये लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करेगा p पॉइंट। चलिए हमने लैम्डा और इधर ले लिया 1। अब एक चीज हमने क्या पढ़ा है कि इसका जो कांटेक्ट होता है, इसका देखिएगा, इसका संपर्क किससे रहता है, इससे, लेकिन इसका राइट साइड का लेफ्ट साइड से कनेक्शन होता है। चलिए ठीक है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है, देखिएगा ध्यान से, तो मान लेते हैं कि लेट लाइन डिवाइड्स पॉइंट्स लैम्डा इज टू 1 रेशियो, तो यहां पर लिखना पड़ेगा लेट, ठीक है, लाइन डिवाइड्स, ठीक है, लाइन डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग इनटू, लेट p डिवाइड्स, लेट p एक्स वाई डिवाइड्स लाइन इनटू लैम्डा इज टू 1 रेशियो, ठीक है, लैम्डा इज टू 1। अच्छा अब देखिए लैम्डा इंटू 8, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 8, तो 8 लैम्डा हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3, तो यानी कि 3 बाई लैम्डा प्लस 1, एक्स भर का वैल्यू आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए y के लिए क्या करते हैं, y का वैल्यू लैम्डा इंटू 9, तो 9 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, तो ये y का वैल्यू आ गया कितना, 9 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। क्लियर है ना। चलिए x का वैल्यू निकल गया यहाँ, और यहाँ y का वैल्यू निकल गया इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। वी हैव टू फाइंड लैम्डा, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, देखिए रेशियो निकालना है। चलिए एक चीज़ हमने तो सीख लिया, अब इसका, इसमें इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक है, जो इक्वेशन यहाँ 1 माने हैं, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए x बराबर 8 लैम्डा, देखिए पहले यहाँ पर x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x के बदले ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस y के बदले ये पुट कर देंगे 9 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर माइनस 2 है, चलिए यहाँ पर माइनस 2 पुट कर दिए इक्वल टू 0। अच्छा जो एलसीएम यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 है, तो 1 कर सकते हैं। देखिए यहाँ एलसीएम क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 होगा ना, ठीक, तो लैम्डा प्लस 1 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 लैम्डा प्लस 3 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस 9 लैम्डा प्लस 1 माइनस, देखिएगा यहाँ 2 आई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए डिवीजन है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 होगा। तो देखिए 8 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, अभी पहले पूरा का पूरा क्लियर करते हैं,
देखिएगा 8 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा प्लस 1। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 आता है। तो चलिए 8 लैम्डा लिख दिए। अच्छा माइनस 9 लैम्डा अब माइनस 2 लैम्डा तो माइनस 11 लैम्डा, माइनस 11 लैम्डा। अच्छा देखिए 3 और 1 प्लस में है तो कितना होगा 4 प्लस 4, यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसको उतारिए, फिर से यहां से बनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 8 लैम्डा माइनस 3, ये तो कितना हो गया माइनस 3 लैम्डा और 4 में से माइनस 2 गया तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 3 लैम्डा ये इस तरफ आ गया तो माइनस 2। ठीक है, तो लैम्डा बराबर माइनस 2 बाई माइनस 3 कट गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2:3। चलिए यानी कि हमारा किस रेशियो में बांट रहा है 2:3 रेशियो में बांट रहे हैं आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है ना तो हटना नहीं है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, हर तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इसीलिए इतना हम एग्जांपल को हम लिए हैं और खुद सॉल्व कर रहे हैं ताकि कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन 5 का है, ये आपको सॉल्यूशन करना है, ये करना है। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट यहां दिया है, बी का कोऑर्डिनेट यहां दिया है और मेन क्या कर रहा है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो कभी भी अगर पॉइंट कोई भी एक्स एक्सिस से डिवाइड करता है ना, देखिएगा पॉइंट जब मान लेते हैं कि ये लाइन है, ठीक है ये लाइन है, तो ये लाइन है तो एक्स एक्सिस ऐसे डिवाइड कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस तो यहाँ पर पॉइंट कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कट करने दीजिए। तो यहाँ पर किसका वैल्यू केवल एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स और 0 यानी कि इसका वैल्यू मिलता है, इसका वैल्यू मिलता है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, देखिए इसका वैल्यू मिलेगा और इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। कब, जब एक्स एक्सिस कट करे तब, एक्स एक्सिस कट करता है तब। लेकिन जब वाई एक्सिस कट करेगा, देखिए ठीक है ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होगा। देखिए कब, जब कोई लाइन है ऐसे ऐसे कोई कट करता है, ये वाई एक्सिस कट कर रहा है, देखिए वाई कट कर रहा है तो यहाँ पर कोई पॉइंट है इस लाइन को कट कर रहा है ए बी को, यहाँ लाइन ए बी है, ए बी को एक्स एक्सिस यहाँ कट कर रहा है तो एक्स और 0 वाई कट कर रहा है तो वाई का वैल्यू होगा यानी कि एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ जो पॉइंट कट करेगा ये परपेंडिकुलर नहीं कट कर रहा है, मान लेते हैं कि कट किया है, ये देखिए इस लीजिए इस लाइन को हम ऐसे नहीं लेते हैं, नहीं तो स्टूडेंट समझ जाएगा उल्टा। चलिए यहाँ पर ए और बी ये वाई एक्सिस कट कर रहा है तो इस जो पॉइंट आएगा ना तो पॉइंट एक्स का वैल्यू 0 होगा लेकिन वाई का कुछ वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, इसका वैल्यू होगा लेकिन वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट हमको लेना कंपलसरी पड़ जाता है। देखिएगा ध्यान से हम कैसे इसको सॉल्यूशंस करते हैं, देखिएगा ठीक है। और इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी दे देंगे ताकि प्रैक्टिस होता रहे। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन, तो सबसे पहले लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये लाइन है, देखिएगा ए कितना है 2-3, चलिए 2-3, बी कितना है बी 5-6, चलिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस से कट करता है, चलिए एक्स एक्सिस, तो चलिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, चलिए ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, पॉइंट बना ना,
ठीक है, तो जो पॉइंट बना यहाँ पर, जो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसको हम ले लेते हैं x एंड y। क्लियर है? अच्छा, x एंड y, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जब x एक्सिस करता है तो x का वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है 0, तो यहां पर इसका वैल्यू हो गया 0। क्लियर है ना? x का वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू होगा 0। अब हमको क्या करना है कि देखिए, अब इस पॉइंट को मान लेते हैं कि λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने क्या बोला है कि इसका जो रिलेशंस होगा, इसका राइट साइड से होता है, इसका राइट साइड से होता है। देखिए λ/1, यानी कि ये नहीं, एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है, इसको कर रहा है लैम्डा और इसको कर रहा है 1। तो देखिए, एक मजे की बात मैं बताऊं कि इसका रिलेशन इस साइड से होता है और इसका रिलेशन इस तरफ से होता है। एम आई राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा, तो λ/2 हमको क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा। x लेंगे तो इसमें फंसाऊ है, देखिएगा ध्यान से, और हम y लेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, इसका भी x लेते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या ले, λ/5 यानी कि 5 लैम्डा, अब 1 × 2 यानी कि +2 बाई λ+1, x का ऐसे। अच्छा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू 0 है ना जी, यहाँ y इक्वल टू 0 है, तो चलिए 0 और λ/6 यानी कि 6 लैम्डा प्लस 1 × -3, चलिए 1 × -3 बाई λ+1। ओ माय गॉड, तो λ+1 आएगा और गुना होगा 0 से और 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 0 हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर λ+1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखिए 6 लैम्डा -3, क्योंकि 1 में -3 से गुना होगा तो -3। अच्छा, ये जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो लिख देते हैं 0, 6 लैम्डा बराबर 0 और 6 लैम्डा इक्वल टू 3। और आइए जी, यहाँ पर देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/6, 3 दूना 6, 1/2। तो कहने का मतलब होता है लैम्डा इक्वल टू 1/2 आ चुका है, यानी कि रेशियो आ चुका है। और रेशियो का अगर पूरा का पूरा लिखना चाहते हैं तो लैम्डा बराबर 1/2, यहाँ 1:2 लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ एक चीज है को हमको क्या निकालना था, किस रेशियो में, तो रेशियो तो निकल गया, एक रेशियो वाला वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें यहाँ क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट ये भी तो निकालना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा का वैल्यू कितना है, 1/2। तो चलिए देखते हैं, 5 × 1/2 + 2 बाई 1/2 + 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, देखिए, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 5/2 + 2, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। यहाँ 1/2 कुछ नहीं है तो 1 दे दिया हमने, 1, तो 1 + 2/2। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 एलसीएम होगा, तो 5 + 4/2, यहाँ पर 1 + 2 3/2, 2 कैंसिल, कितना हुआ 9/3 और 3 × 9, यानी कि x बराबर कितना आया 3। तो कोऑर्डिनेट पता चल गया। देखिए x बराबर 3 आया, इसलिए पॉइंट ऑफ डिवीजन P है ना, x0 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3, x का वैल्यू 3 और 0 तो होगा। चलिए यह भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। ठीक है, ये ताकि आपको एक बेहतर से बेहतर कंसेप्ट मिले, इस पे बेस्ट क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हमने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है,
डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। इसका कंसेप्ट दे दिए हैं कि जब डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस से करेगा तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा, तो निकाल देंगे, ठीक है, वैल्यूज। एंड वाई एक्सिस में y का वैल्यू होगा लेकिन x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिया है। अच्छा, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स है, इसको आपको पॉइंट से ये निकालना है, ठीक है। ये रेशियो है और ये पॉइंट, रेशियो है पॉइंट। अच्छा, इसका भी देखिए रेशियो है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशंस कीजिएगा ताकि इसमें आप लोग थोड़ा सा तेज हो सके और रवि सर का नाम ऊंचा हो सके, ठीक है। चलिए इसको कीजिए। चलिए इस तरीके के सॉल्यूशन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हमको पॉइंट दिया हुआ Px2, चलिए 2 पॉइंट्स दिया है, देखिए डिवाइड द लाइन, ये पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसको रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या कर निकालना है? फाइंड रेशियो इन विच ये पॉइंट ये 2 लाइन्स को, इस 2 पॉइंट्स को किस रेशियो में बांट रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, फोटो बना लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? फोटो बनाना है। चलिए 12 और 5 फोटो बना दिए और यहाँ पर b फोटो बना दिए 4 - 3। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट P लेना है। चलिए यहाँ पर पॉइंट P ले लिया। P का कोऑर्डिनेट दिया है x and 2, ओके। तो चलिए हमको पता नहीं है कि किस रेशियो में बांटना है, तो λ/1 रेशियो लिख देते हैं। देखिए λ/1, ठीक है। तो 1 का यहाँ से रिलेशन होता है और लैम्डा का इधर से रिलेशन होगा, क्लियर है। चलिए एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमको λ/1 रेशियो में बांटना है। तो लेट Px2 डिवाइड्स, ठीक है, लाइन इंटू लाइन ज्वाइनिंग लिखना है, लेकिन लाइन लिख दो, लाइन इंटू λ/1 रेशियो, ठीक है, λ/1 रेशियो, ठीक है। रेशियो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं तो यही रेशियो का इंडिकेशन है, ठीक। अब एक बात करते हैं इसका रिलेशन। तो देखिए ये x किसका वैल्यू देगा? तो x जहां है x ये है ना वैल्यू, इसका ही रिलेशन देगा। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 4 लैम्डा 4 × लैम्डा 1 × 12, तो यानी कि 12 बाई लैम्डा प्लस 1, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये 2 y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो λ/2 -3, तो लैम्डा पहले इसको पूरा कैलकुलेशन लिख देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट गड़बड़ कर देगा। 1 × 5 1 × 5, तो 1 × 5 करेंगे तो 5 ही होगा, यानी कि लैम्डा प्लस 1। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर -3 लैम्डा प्लस 5। अच्छा यहाँ पर पहले कैलकुलेशन करते हैं, 2 लैम्डा 2 में 1 से गुना होगा तो 2 -3 लैम्डा प्लस 5। अच्छा ये -3 इस तरफ लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं। चलिए तो प्लस में हो जाएगा और 5 ये राइट साइड चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3 2 5 5 लैम्डा हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, लैम्डा इक्वल टू 3/5। अब देखिएगा यहाँ से इसको यहाँ लेके आते हैं। देखिए लैम्डा 3:5, तो लैम्डा बराबर 3:5, यानी कि 3:5 लिख देंगे। 3/5 है तो 3:5 लिख देंगे। चलिए यानी कि लैम्डा का वैल्यू तो हमारा आ चुका है 3:5। अब हम बात करते हैं लैम्डा का इसमें, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x ना, यहाँ किस रेशियो में बांटना है, इसका एक आंसर आ चुका है, इन व्हिच रेशियो। अब हमको आल्सो फाइंड x, तो x लैम्डा का वैल्यू केवल इसमें पुट कीजिए, तो 4 × लैम्डा कितना है 3/5 और प्लस 12 बाई 3/5 प्लस 1, कुछ नहीं तो 1। अच्छा 4 × 12, ठीक है, 4 × 12 बाई 5 प्लस 12 कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर देखिए 3 + 5/5 आ चुका है। अच्छा इसको हम देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नहीं
इसको इधर लेके चलाते हैं। देखिए इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, इधर, ठीक है। तो देखिए 12/5 5, तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 5, ठीक है। तो 12 प्लस 60 बाई 8/5, 8/5, 5 कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो कितना आ गया 72/8, कट गया 9 मरतबे। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 9, तो x का वैल्यू 9, ये भी हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो एक साथ लिख देंगे, कैसे बॉक्स बनाएंगे और x के साथ लिखेंगे λ/3/5 और x का वैल्यू आ गया है 9 आंसर, ठीक है। तो सबको यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे ताकि रेशियो भी पता चल गया कि कितना रेशियो में बढ़ रहा है और 1:9 भी हमारा आंसर आ गया है। तो कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना तो एक लास्ट में बॉक्स बनाकर वहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझ में आए। अब हम बात करते हैं इसको, इस टाइप पे बेस्ट क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप लोग सॉल्व करो और इसमें प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लो आप। चलिए देखिए हमने प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दे दिया है, हम तो इसमें माहिर है, पर हम प्रॉब्लम देंगे ही, ठीक है। स्टूडेंट का काम क्या है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए 3:1 ये आंसर दे दिया है, -2/5 यहाँ आंसर है और इसका आंसर यहाँ है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है उसको सॉल्व करते रहिए और एक अच्छा मैथमेटिशियन कहलाते रहिए। और इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। चलिए हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।